जय श्री कृष्णा। मैं हूं निगम। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम श्री ठाकुर जी को भोग धरा सके वैसी 4 प्रकार की खीर सिद्ध करेंगे। ये खीर श्री महाप्रभु जी के उत्सव, श्री गोसाई जी के उत्सव, जन्माष्टमी, राधाष्टमी और अन्नकूट उत्सव पर श्री ठाकुर जी को राजभोग समय भोग धराई जाती है। तो आप इस वीडियो को एंड तक अवश्य देखिए और रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। खीर बनाने के लिए मैंने गैस पर एक बर्तन में 1.25 लीटर दूध गर्म करने के लिए रखा है। अभी मैंने फुल क्रीम दूध लिया है, आप कोई भी दूध ले सकते हो। दूध में एक उबाल आए तब तक उसे गर्म करें। दूध में उबाल आए तब तक मैंने एक कटोरी में 2 टेबलस्पून बासमती चावल लिए हैं। उसमें 1 चम्मच मेल्ट किया हुआ देसी घी पधराए और उसे चावल में अच्छे से मिक्स करें। जब भी आप चावल की खीर बनाओ तब इस तरह से चावल के ऊपर घी कोट करके ही बनाएं। चावल को अगर आप जल में भिगोकर फिर सामग्री सिद्ध करोगे तो सामग्री अनसखड़ी की जगह सखड़ी हो जाएगी। दूध में एक उबाल आ गया है, गैस की फ्लेम बंद करें और खीर बनाने की शुरुआत करें। सबसे पहले हम चावल की खीर बनाएंगे, जिसे गुजराती में चोखा की खीर भी कहा जाता है। उसके लिए गैस पर एक हैवी बॉटम सॉस पैन या कढ़ाई में 300 ml गर्म किया हुआ दूध लें। गैस की फ्लेम ऑन करें और जो बासमती चावल के ऊपर हमने घी कोट करके रखा था उसे दूध में पधराएं और स्लो टू मीडियम फ्लेम पर उसे थोड़ी देर तक चलाते रहे। जब तक चावल अच्छे से गल ना जाए तब तक हमें उसे दूध में उबालना है। चावल को कुक होने में करीबन 15 से 17 मिनट का समय लगेगा। बीच बीच में चलाते रहे, ढक्कन लगाकर उसे स्लो फ्लेम पर कुक करें। 5 मिनट के बाद चेक करते हैं। चावल दूध में उबालने के कारण थोड़े फूल गए हैं, लेकिन अभी भी थोड़े कच्चे हैं। जब तक चावल अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए तब तक हम शक्कर नहीं पधराएंगे। अब फिर से ढक्कन लगाएंगे और धीमी आंच पर 10 से 12 मिनट तक उसे कुक करेंगे। टोटल 15 मिनट तक हमने चावल को दूध में उबाला है और चावल अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम 4 चम्मच शक्कर पधराएंगे। चावल थोड़े से भी कच्चे लगे तो उसे 1 से 2 मिनट तक और उबालें। चावल अच्छे से सॉफ्ट हो जाए उसके बाद ही शक्कर पधराएं। अब शक्कर अच्छे से मेल्ट होकर एक रस हो जाए तब तक उसे चलाते रहे। 2 से 3 मिनट बाद अब शक्कर अच्छे से मेल्ट हो गई है। इस स्टेज पर हम चुटकी भर इलायची पाउडर पधराएंगे। अगर आप इस खीर में केसर पधराना चाहते हो तो भी पधरा सकते हो। अब चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स करें। खीर की कंसिस्टेंसी हमें ऐसी मीडियम थिक रखनी है, क्योंकि खीर जैसे ठंडी होगी वैसे वो अधिक गाढ़ी हो जाएगी। इसलिए इस स्टेज पर गैस की फ्लेम बंद करें और खीर को एक बर्तन में निकाल लें। अब हम पाटिया की सेव की खीर बनाएंगे। उसके लिए मैंने 20 ग्राम गेहूं की सेव ली है। ये सेव घर पर कैसे बनाते हैं उसकी रेसिपी की वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। हवेली में जो श्री प्रभु को नियम से सामग्री आरोगाई जाती है उसमें मैदा की सेव का उपयोग होता है, लेकिन अभी मेरे पास गेहूं की सेव है तो हम उसमें से सामग्री सिद्ध करेंगे। सेव की खीर बनाने के लिए हमने एक सॉस पैन में 1 चम्मच घी लिया है। उसे स्लो फ्लेम पर गरम करें। घी थोड़ा गरम हो फिर सेव के इस तरह से छोटे टुकड़े करें और उसे घी में भून लें। जब तक सेव लाइट गोल्डन ब्राउन रंग की हो जाए तब तक हमें उसे भूनना है। गैस की फ्लेम हमें स्लो रखनी है।
2 मिनट तक भूनने के बाद अब सेव लाइट गोल्डन ब्राउन रंग की हो गई है। इस स्टेज पर हम इसमें 300 ग्राम गरम किया हुआ दूध पधराएंगे और जब तक सेव अच्छे से कुक हो जाए तब तक हमें उसे दूध में उबालना है। ये सेव गेहूं की है, इसलिए उसे उबालने में 8 से 10 मिनट का समय लगेगा। जब भी आप ये सामग्री सिद्ध करें तब घर पर बनाई हुई सेव का ही उपयोग करें। आठ मिनट तक सेव को दूध में उबालने के बाद अच्छे से कुक हो गई है। इस स्टेज पर हम इसमें 5 चम्मच शक्कर पधराएंगे। जब भी आप श्री ठाकुर जी के लिए कोई सामग्री सिद्ध करो तब उसमें हम जो रेगुलर शक्कर का उपयोग करते हैं उससे थोड़ी अधिक शक्कर पधराएं। शक्कर अच्छे से मेल्ट होकर एक रस हो जाए तब तक उसे चलाते रहे। थोड़ी देर तक उबालने के बाद अब शक्कर अच्छे से मेल्ट हो गई है। उसमें चुटकी भर इलायची पाउडर पधराएं। आप इस खीर में थोड़ा जावंत्री पाउडर भी पधरा सकते हो। खीर की कंसिस्टेंसी हमें ऐसी ही मीडियम थिक रखनी है। गैस की फ्लेम बंद करें और सेव की खीर को एक बर्तन में निकाल लें। अब हम संजाप की खीर बनाएंगे जो गेहूं के दलिया में से बनाई जाती है। मार्केट में 2 प्रकार के दलिये मिलते हैं, एक थोड़े बड़े वाले और एक छोटे वाले। अभी मैंने जो बारीक दलिया होता है उसका उपयोग किया है। अगर आप इस तरह के बारीक दलिया में से खीर सिद्ध करोगे तो उसे सिद्ध करने में कम समय लगेगा। संजाप की खीर बनाने के लिए गैस पर एक पैन में 1 चम्मच घी गरम करें। गैस की फ्लेम हमें स्लो रखनी है। घी हल्का सा गर्म हो जाए फिर उसमें 2 बड़े चम्मच गेहूं के बारीक दलिया पधराएं और लाइट गोल्डन ब्राउन रंग के हो जाए तब तक उसे भून लें। अगर आप बड़े वाले दलिया लोगे तो उसे भूनने में और कुक होने में ज़्यादा समय लगेगा। इस प्रकार के दलिया को गुजराती में लापसी भी कहा जाता है। 2 मिनट तक भूनने के बाद आप देख सकते हो कि दलिया अच्छे से फूल गए हैं। उसमें 300 ml गरम किया हुआ दूध पधराएं। गैस की फ्लेम हमें स्लो रखनी है और दलिया जब तक दूध में अच्छे से कुक हो जाए और उसका दाना फूल जाए तब तक हमें उसे चलाते रहना है। 7 मिनट तक दूध में उबालने के बाद दलिया अच्छे से कुक होकर दूध में ऊपर आ गए हैं। दलिया कच्चा ना रहे उसका खास ध्यान रखें। इस तरह से दलिया सॉफ्ट हो जाए फिर उसमें 4 चम्मच शक्कर पधराएंगे और धीमी आंच पर जब तक शक्कर अच्छे से मेल्ट होकर एक रस हो जाए तब तक उसे चलाते रहे। अगर आप इस रेसिपी को गुजराती भाषा में देखना चाहते हो तो आप मेरी गुजराती चैनल निगम ठक्कर रेसिपीज पर देख सकते हो। चुटकी भर इलायची पाउडर पधराएं और अच्छे से मिक्स करें। जैसे पहले हमने दोनों खीर की कंसिस्टेंसी मीडियम थिक रखी, वैसे संजाप की खीर की कंसिस्टेंसी भी मीडियम थिक रखें। खीर बनकर तैयार है। गैस की फ्लेम बंद करें और तैयार सामग्री को एक बर्तन में निकाल लें। मैदा के मनका की खीर बनाने के लिए एक मिक्सिंग बोल में 2 बड़े चम्मच छाना हुआ मैदा लें। मैदा में 1 चम्मच मेल्ट किए हुए घी का मोयन करें और घी को अच्छे से मिक्स करें। आवश्यकता अनुसार थोड़ा थोड़ा जल पधराएं और पराठे जैसा मीडियम सॉफ्ट आटा गूंथकर तैयार करें। इस तरह आटा गूंथने के बाद ऊपर थोड़ा घी पधराएं और आटे को
अच्छे से गूंद ले। अब आटे में से मटर की साइज जितने मनका तैयार करें। उत्सव पर आप श्री प्रभु को ये सामग्री आरोगाना चाहते हैं तो 2 दिन पूर्व मैदा में से मनका तैयार करें, क्योंकि इस मनका को हमें धूप में सुखाना है। सूखने में 2 दिन का समय लगेगा। इस तरह से मनका बनाकर उसे 1 से 2 दिन तक धूप में सुखाएं। जब मनका अच्छे से सूख जाएंगे, फिर हम उसमें से मनका की खीर सिद्ध करना सीखेंगे। 2 दिन तक धूप में सुखाने के बाद अब मैदा के मनका बनकर तैयार है। मनका की खीर बनाने के लिए गैस पर एक पैन में 1 बड़ा चम्मच घी गरम करें। घी हल्का सा गरम हो जाए, फिर हमने जो मनका तैयार किए थे उसे घी में भून ले। गैस की फ्लेम हमें स्लो रखनी है और जब तक मनका लाइट गोल्डन ब्राउन रंग के हो जाते हैं तब तक हमें उसे भूनना है। भूनने में करीबन 3 से 4 मिनट का समय लगेगा। 3 मिनट तक भूनने के बाद मनका लाइट गोल्डन ब्राउन रंग के हो जाए, फिर उसमें 300 ml गर्म किया हुआ दूध पधराए और जब तक मनका अच्छे से कुक होकर दूध में ऊपर आ जाए तब तक उसे धीमी आंच पर चलाते रहे। मनका को कुक होने में करीबन 15 से 17 मिनट का समय लगेगा। 15 मिनट तक उबालने के बाद अब मनका अच्छे से कुक होकर दूध में ऊपर आ गए हैं। उसमें 4 टीस्पून जितनी शक्कर पधराए और शक्कर अच्छे से घुल जाए तब तक उसे चलाते रहे। ये 4 प्रकार की सामग्री की रीत व्यंजन प्रदीप ग्रंथ में दी गई है। आपके गुरु घर की जो प्रणालिका हो और रीत हो, उसके मुताबिक आप सामग्री सिद्ध कर सकते हैं। शक्कर मेल्ट हो गई है और खीर भी उबलने लगी है। चुटकी भर इलायची पाउडर पधराए और अच्छे से मिला ले। मनका की खीर भी बनकर तैयार है। कंसिस्टेंसी हमें मीडियम थिक रखनी है। गैस की फ्लेम बंद करें और खीर को बर्तन में निकाल ले। ये 4 प्रकार की खीर मैंने अलग अलग डबरा में पधराई है। जब भी आप श्री ठाकुर जी को खीर की सामग्री आरोगाओ तब वह गर्म नहीं होनी चाहिए। चावल की खीर और सेव की खीर ठंडी होने के कारण गाढ़ी हो गई है और संजाब की खीर और मनका की खीर अभी भी थोड़ी गर्म है, इसलिए गाढ़ी नहीं हुई है। उसके ऊपर सजावट करेंगे। खीर के ऊपर बादाम और पिस्ता की कतरन से सजावट करें। अगर आप श्री प्रभु को अनसकड़ी की सामग्री आरोगाते हो तो श्री गोसाई जी के उत्सव, श्री महाप्रभु जी के उत्सव एवं जन्माष्टमी, राधाष्टमी और अन्नकूट उत्सव पर अनुकूलता हो तो ये चारों खीर की सामग्री घर पर अवश्य सिद्ध करें और श्री प्रभु को भोग धरे। अगर आप दूध घर में खीर की सामग्री सिद्ध करना चाहते हैं तो आप बादाम की खीर, मखाने की खीर, छुआरे की खीर और लौकी की खीर, इस प्रकार की 4 खीर आप सिद्ध कर सकते हैं। बादाम की खीर की रेसिपी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो आप भी ये सामग्री श्री प्रभु को अवश्य अंगीकार कराएं। ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, उसे दूसरे वैष्णवों के साथ शेयर करें और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।